सादर प्रणाम प्रभु जी। सादर प्रणाम सभी भक्तों को। हम भगवत गीता का अध्ययन अध्याय 4 का कर रहे हैं। हम लेवल 4 ग्रुप एच के सदस्य। हरे कृष्ण माता जी। मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्वितिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं डिम्पल माता जी को आमंत्रित करती हूँ और उनका प्रश्न है परम सत्य के कारण से जुड़ा हुआ पदार्थ। डिम्पल माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो इस सत्य को जानता है और ज्ञान की अग्नि से पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, वह ही परम को प्राप्त कर लेता है। जो लोग सफलता की इच्छा रखते हैं, वह देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें वांछित अनुष्ठान करने से तुरंत सफलता मिलती है। तो उनका कहना है कि कर्म उन्हें दूषित नहीं करते, क्योंकि वे कर्मों के फल की इच्छा नहीं करते। परम सत्य के उद्देश्य से जुड़ा हुआ पदार्थ अपनी आध्यात्मिक गुणवत्ता को पूर्ण प्राप्त कर लेता है। कृष्ण चेतना भ्रमक चेतना को ब्रह्म या सर्वोच्च में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। जब मन पूरी तरह से कृष्ण चेतना में लीन हो जाता है, तो इसे समाधि या ट्रांस कहते हैं। ऐसी परलौकिक चेतना में किया गया कोई भी यज्ञ हो, तो वह एक निरपेक्षता के लिए बलिदान कहा जाता है। आध्यात्मिक चेतना में की उस स्थिति को जो योगदान करता होता है, वो उपभोग प्रदर्शन करने वाला या नेता का परिणाम या अंतिम लाभ सब कुछ पूर्ण सर्वोच्च ब्रह्म में एक हो जाता है। वह कृष्ण भावनात्मक की विधि है। अंत में मैं आपको बताऊंगी कि परम के विषय में प्रमाण देते हुए मैं ब्रह्म संहिता में, जो ब्रह्म संहिता है के प्रथम श्लोक, ईश्वर परम कृष्ण सत्यचित आनंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्वे कारण कारणम का उदाहरण देना चाहूंगी, जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आप सच्चित आनंद रूप है, आदि है, अंत है तथा सही कारणों के कारण है। अंत स्पष्ट है कि परम सत्य से जुड़ा हुआ पदार्थ स्वयं भगवान को ही प्राप्त कराने वाला होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई टूटे तो मुझे क्षमा करें। अब मैं अनुरोध करूंगी
कि प्रवीण प्रभु जी आए और बताएं कि भगवत गीता अध्याय 4 के सारांश प्रस्तुत करें, जिसमें मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं छदों के वर्गों में से कैसे जुड़ते हैं की पहचान करते हुए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। अध्याय 4, जिसका शीर्षक दिव्य ज्ञान है, का सार के रूप में कई सारी शिक्षाएं शामिल हैं, जैसे स्वयं की प्रकृति, कर्म की अवधारणा और आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग के विषय में इसमें बताया गया है। यह अध्याय भगवान द्वारा उवाचित एक श्लोक है, जिसमें इमं विवस्वते योगम प्रक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरुख इक्ष्वाके वेव्रतीत। इससे प्रारंभ होता है, जिसमें भगवान बताते हैं कि भगवत गीता का जो विज्ञान है, वो सबसे पहले उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को सुनाया था। विवस्वान ने फिर अपने वंशजों को यह ज्ञान दिया। उन्होंने फिर इसे मानवता को आगे सिखाया। ज्ञान संचारित करने की ये जो प्रणाली है, इसी को शिष्य उत्तराधिकार कहा जाता है। इस अध्याय से हम लोग प्रमुख 6 कुछ ऐसे सबक हैं जो हम लोग दे सकते हैं। जैसे जिसमें सबसे पहला है कि आत्मा की शाश्वत प्रकृति को समझना। यह अध्याय आत्मा या स्वयं की शाश्वत प्रकृति पर जोर देता है, जो भौतिक शरीर से हमारा अलग है। यह सिखाता है कि आत्मा ना तो जन्मती है और ना ही मरती है, बल्कि अस्तित्व के निरंतर चक्र से यह गुजरती रहती है। वहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब आचार्जुन ताने हम वेद सर्वाणी न त्वम वेद परंतपा। ये समझ जब आती है तो व्यक्ति को जीवन के जो क्षणिक पहलू हैं, उनसे अलग होने में और शाश्वत आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। दूसरा सबक है दिव्य ज्ञान का महत्व। भगवान कृष्ण यहाँ बताते हैं कि पारलौकिक ज्ञान, जिसे ब्रह्म विद्या या आध्यात्मिक ज्ञान भी कहते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक है। यह ज्ञान व्यक्ति को स्वयं की वास्तविक प्रकृति को जानने, सर्वोच्च वास्तविकता और भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच में परस्पर क्रिया को जानने में मदद करती है। अब तीसरा सबक है कार्य योग की अवधारणा। गीता में कार्य योग या कर्मयोग जैसी अवधारणा हम जानते हैं, उसका परिचय देती है, जो निस्वार्थ भाव से परिणामों के अपने कर्तव्यों को निभाने के महत्व पर जोर देती है। इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण श्लोक हमें इस वाले अध्याय में मिलते हैं। चौथा जो सबक है वो है आध्यात्मिक शिक्षकों का महत्व। इसमें एक बहुत प्रमुख श्लोक आया है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्ते तत्त्वदर्शिनः। तो यहाँ ये बताते हैं कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक या गुरु के महत्व पर यहाँ बहुत जोर है। भगवान कृष्ण को स्वयं अर्जुन को ज्ञान और ज्ञान प्रदान करने वाले परम आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में चित्रित यहाँ किया गया। पांचवा जो सबक है वह है ज्ञान का चक्र। गीता ज्ञान की चक्रीय प्रकृति और युगों में आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्रचारित होता है, इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि सबसे पहले श्लोक में बताया गया था कि किस तरह से ज्ञान का आगे संचारण होता है। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि उन्होंने अपनी जो वर्तमान बातचीत में जो ये बता रहे हैं कि जैसा है ये ज्ञान पहले मतलब लुप्त हुआ, उसके बाद में इसको पुनः स्थापित करने के लिए मैं तुम्हें इसको दोबारा से दे रहा हूँ। ये मुक्ति के मार्ग के लिए छठवें सबक के रूप में हमें सार प्रस्तुत करती है। वो कुछ इस प्रकार से कि यह स्पष्ट करता है कि मुक्ति या मोक्ष शाश्वत आत्मा के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करने, जन्म और मृत्यु के चक्र को पार करने और परमात्मा के साथ अपनी एकता का एहसास करने से प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। इसके साथ ही मैं भूपेंद्र प्रभु जी को आमंत्रित करता हूं कि वह अपने प्रश्न स्पष्ट करें कि श्लोक 4.2 और शील प्रभुपाद का तात्पर्य मानव समाज और उसके नेतृत्व के संबंध में भगवत गीता के उद्देश्यों के संबंध में शील प्रभुपाद की मनोदशा और मिशन को दर्शाता है, इसमें बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। शील प्रभुपाद ने देखा कि भगवत गीता के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन हर संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता के यथारूप के मर्म को स्पर्श किए बिना ही केवल अपने मतों को व्यक्त किया है। भगवत गीता के संस्करण विशेषतः अंग्रेजी में थे, जो कि गुरु परंपरा के अनुसार नहीं थे। संसारी विद्वानों ने असंख्य टीकाएं भागवत गीता पर लिखी हैं, किंतु वे सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार करते हैं। ये सभी आसुरी प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतः शील प्रभुपाद को अंग्रेजी में भगवत गीता के एक संस्करण की आवश्यकता महसूस हुई, जो कि गुरु परंपरा से हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने भगवत गीता यथारूप में लिखी। यह मानवता के लिए महान वरदान है। आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद भक्ति योग के प्रमुख प्रवर्तक थे और उनका मुख्य मिशन था भगवत भक्ति का प्रचार और प्रसार करना और वैदिक साहित्य की शिक्षा देना। शील प्रभुपाद ने अपने जीवन भर भक्ति योग में पूर्ण आस्था और समर्पण दिखाया। उनके आचरण, शिक्षा तथा भक्ति से उनके अनुयायियों में भक्ति तथा सेवा की भावना को बढ़ावा मिला।
शील प्रभुपाद ने भगवत गीता के सिद्धांत को विश्व भर में फैलाने का संकल्प लिया। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने 1966 में अमेरिका में इस्कॉन की स्थापना की और भक्ति योग के माध्यम से भगवत भक्ति का प्रचार किया। हरे कृष्णा। अब मैं सुरेखा माता जी से निवेदन करूंगा कि वो आएं और अपने प्रश्न का उत्तर दें। उनका प्रश्न है, सामान्य तौर पर कृष्ण के शब्दों स कालेन मेहता भगवत गीता के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक के महत्व पर चर्चा करें और विशेष रूप से शील प्रभुपाद की शिक्षाओं और इस्कॉन में उनकी अद्वितीय स्थिति को संरक्षित करने के लिए इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सुरेखा माता जी। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। सा कालेन मेहता, इसका अर्थ है कि गीता जो है विशेष रूप से राजर्षियों के लिए की थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य छिन्न हुआ, वैसे ही गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पहले भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इस प्रकार इस समय गीता के कई संस्करण उपलब्ध है, विशेषकर अंग्रेजी में। उनमें से सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। वे आसुरी प्रवृत्ति के हैं, वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है। शील प्रभुपाद जी ने 17 सितंबर 1965 को न्यूयॉर्क शहर के बंदरगाह में प्रवेश किया। वे वैदिक भारत की प्राचीन शिक्षाओं को अमेरिका की मुख्य धारा में लाने के मिशन पर थे। 1965 में 59 वर्ष की आयु में शील प्रभुपाद जी ने एक मलवाहक जहाज पर सवार होकर न्यूयॉर्क शहर की यात्रा की। यात्रा जोखिम भरी थी, पर आध्यात्मिक शिक्षक को जहाज पर दिल के दौरे पड़े। भारतीय रुपयों में केवल $7 और पवित्र संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचकर शील प्रभुपाद जी ने कृष्ण चेतना के कालातीत ज्ञान को साझा करना शुरू किया। शांति और सद्भावना का उनका संदेश कई युवाओं को पसंद आया, जिसमें से कुछ कृष्ण परंपरा के गंभीर छात्र बनने के लिए आगे आए। इन छात्रों की मदद से प्रभुपाद जी ने मंदिर के रूप में उपयोग करने के लिए न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड पर एक छोटा सा स्टोर फ्रंट किराए पर लिया। 11 जुलाई 1966 को उन्होंने आधिकारिक तौर पर न्यूयॉर्क राज्य में अपना संगठन पंजीकृत किया और औपचारिक रूप में इस्कॉन की स्थापना की। इसके बाद 11 वर्ष में शील प्रभुपाद जी ने व्याख्यान दौरों पर 14 बार विश्व की परिक्रमा की और 6 महाद्वीपों के हजारों लोगों तक भगवान कृष्ण की शिक्षाएं पहुंचाई। शील प्रभुपाद जी ने दुनिया भर में इस्कॉन केंद्र और परियोजनाएं स्थापित की। उनकी प्रेरणा से कृष्ण भक्तों में मंदिरों, ग्रामीण समुदाय, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की और दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी भोजन राहत कार्यक्रम शुरू किया। भारत में उन्होंने दर्जनों मंदिर खोले, जिनमें वृंदावन और मायापुर के पवित्र शहरों में बड़े केंद्र भी शामिल है। हरे कृष्ण। प्रभु जी कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए। अब मैं नुपुर माता जी से चाहूंगी कि वो अपने प्रश्न का उत्तर दें। योग प्रोक्त पुराण भगवत गीता 4.3 कथन का महत्व स्पष्ट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक नंबर 3, स एवाय मया तेत्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। अर्थ, योग प्रोक्त पुरातन, योग विद्या प्रोक्त कही गई, पुरातन अत्यंत प्राचीन। सबसे पहले मैं योग का मतलब बताना चाहूंगी। योग अक्सर आध्यात्मिक अभ्यास को समर्पित करता है। इसके माध्यम से आत्मा की शुद्धि मिलती है और शारीरिक परिपूर्णता का आभास होता है, और यह समाज में धर्म परायणता को बढ़ावा देता है। यह योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान है, बहुत प्राचीन है और ये गुह्य ज्ञान है, और ये अर्जुन को स्वयं श्री कृष्ण बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उनके भक्त और मित्र हैं। इसीलिए इस दिव्य ज्ञान को गुह्यतम समझ सकते हैं। अगला है, इसके द्वारा हमारा कर्म योग और भक्ति योग को भी हम समझ सकते हैं।
क्योंकि भक्ति के माध्यम से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति का उपदेश दिया गया है। इस अध्याय में सांख्य योग, कर्म योग और का संगम है, जो जीवन में उद्दीपन और मार्गदर्शन करता है। अगला है कर्म योग, एक सतत प्राचीन योग है। इस अध्याय में सतत कर्म करने का महत्व बताते हैं, लेकिन फल की आसक्ति से मुक्त रहकर धर्म करना शिक्षा देती है। योग एक प्राचीन ज्ञान है, उसके माध्यम से विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में एक व्यापक अर्थ रखता है। योग के माध्यम से सांत्वना, ध्यान और कर्म को बढ़ावा देता है, जिससे सामंजस्य और आत्मविश्वास होता है। इन बिंदुओं के माध्यम से हम इस अध्याय के अर्थ को समझ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। अब मैं मानसी माता जी को आमंत्रण करूंगी, अब अपने प्रश्न का उत्तर दे। कृष्ण के कथन भक्तों सी में सखा चेती के महत्व पर चर्चा करें। रहस्यम ई एतत् उत्तमम, भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक नंबर 3 भगवत गीता को समझने और प्रस्तुत करने के संबंध में बताएं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। जैसे नुपुर माता जी ने बताया हमें श्लोक 4.3, अब इस वही श्लोक के आगे का हम देखते हैं कि भक्तों सी में सखा चेती, ये जो शब्द है भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम हृदय दुःखतमम, इस कथन के बारे में बताया गया है, जिसमें है कि जिसे तुम मेरा भक्त और मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं तुमसे यह सर्वाधिक गोपनीय ज्ञान कह रहा हूँ। इस कथन का अर्थ है, और इस कथन का भगवत गीता में समझाते हुए और प्रस्तुत करते हुए जो प्रमुख शब्द आए हैं और इसके पहलू को हम समझते हैं। अब इधर पे हम देखते हैं कि दिव्य से व्यक्तिगत संबंध बताया गया है। इसमें दिव्य से व्यक्तिगत संबंध में कृष्ण भगवान इस भावात्मक और भक्तिपूर्ण संबंध की महत्वपूर्णता को जता रहे हैं, और अर्जुन को मेरा भक्त और मेरे दोस्त कहकर कृष्ण ने व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच एक गहरे संबंध को बताया है, जिसमें प्रेम पूर्ण संबंध की महत्वपूर्णता को प्रकाशित किया है, और इस संबंध को भगवत गीता में प्रकट होने वाले एक गहरे तत्वों के आधार को बताया है। दूसरा है कि गोपनीय ज्ञान। रहस्यम शब्द गोपनीय या रहस्यम ज्ञान को सूचित करता है। कृष्ण यह सुझा रहे हैं कि वह ज्ञान जो वह अर्जुन को बता रहे हैं, यह किसी सामान्य श्रवण के लिए नहीं है, बल्कि यह विशेषता अंतरंग श्रद्धालुओं के लिए है। यह बताता है कि गीता निर्विचारी प्रवचन का नहीं, बल्कि वह उनके पास श्रद्धा और भक्ति के साथ आने वाले लोगों के लिए एक विशेष वार्ता है। तीसरा है कि भक्ति युक्ति के रूप से समझना। इसमें हमें पता चलता है कि यह श्लोक भगवान के साथ भक्ति युक्ति के समझाने के लिए एक भक्ति युक्त दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। एकमात्र तात्पर्य जो इसमें दिया है, अध्ययन के बजाय गीता एक ऐसे हृदय केंद्रित और दृष्टिकोण के लिए प्रेरित करती है जिसमें व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास के साथ समर्पण कर सकता है। जो चौथा है कि व्यक्तिगत अनुभव का महत्व। इसमें अर्जुन को एक दोस्त और भक्त के रूप में स्वीकृति देकर कृष्ण भी इनमें व्यक्तिगत अनुभव की महत्वपूर्णता का आभास करा रहे हैं। भगवत गीता केवल सिद्धांतिक ज्ञान नहीं है, बल्कि यह जीवन में व्यापक अनुप्रयोग के लिए मार्गदर्शक है। पांचवा है कि भगवत गीता का प्रस्तुति करने के लिए अद्भुतता। तो इसमें जब भगवत गीता को दूसरे के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो यह श्लोक एक भक्तिपूर्ण और करुणामय दृष्टिकोण की आवश्यकता को इंगित करता है। वक्ता और शिक्षक को दिव्य के साथ एक प्रेमपूर्ण और व्यक्तिगत संबंध से उपदेश देने का उद्देश्य होना चाहिए। इससे श्रोताओं पर एक परिवर्तनात्मक और हृदय स्पर्शी प्रभाव पैदा होता है। सारांश में अगर जाने तो इसमें भगवत गीता के जो चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में कृष्ण का कथन यह बताता है कि अद्वितीय भक्ति से संपन्न व्यक्ति
के और परमात्मा के बीच एक भक्ति युक्त संबंध की महत्वपूर्णता गीता के गहरे अर्थों को खोलने के लिए कुंजी है। यह भावनात्मक और श्रद्धापूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता को बताता है और शास्त्र के आध्यात्मिक तत्वों को समझने और व्यक्तिगत उन्नति और साक्षात्कार के लिए समर्थन है। हरे कृष्णा। अब मैं प्रवीण प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो प्रस्तुति को समापन दे। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सबसे पहले हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र को गायन करेंगे सभी लोग। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी उस पे जाइए जो भूपेंद्र प्रभु जी का क्वेश्चन था ना 4.2 श्लोका का। स्पष्ट करें कि श्लोक 4.2 श्रीपद का तात्पर्य मानव समारोह उसके नेतृत्व के संबंध में भगवद गीता के उद्देश्य के संबंध में श्री प्रपात की मनोदशा और मिशन को दर्शाता है। अब आंसर पे आइए। तो अब ये बताइए उनकी जो मूड एंड मिशन जो मिशन था और उनका जो प्रचार प्रसार के लिए था, क्या वो तीन यही थे? क्या मेरा यही क्वेश्चन है पूरे ग्रुप से, वास्तव में यही थे कि कुछ और थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये वाले प्रश्न का एक्सटेंशन सुरेखा माता जी ने भी किया है, तो उन्होंने भी इसके बारे में भी बोला है। तो इसका थोड़ा भूपेंद्र प्रभु जी ने बोला है और थोड़ा सुरेखा माता जी ने थोड़ा सा एक्सटेंशन है उनके क्वेश्चन में। अब नहीं तो एक्सटेंशन है, दोनों को मिला के क्या मेन क्या पॉइंट बनेंगे जो कि भगवत गीता में ऑलरेडी दिया गया है? प्रभु जी मेन तो यही रहेगा कि प्रभुपाद जी ने जो मिशन शुरू किया था भगवत गीता का प्रचार प्रसार जो शुरू किया था, उन्होंने कैसे शुरू किया और उसको कैसे वो आगे ले गए, और अपने मिशन को उन्होंने कहाँ से शुरू किया था, ये हमारे क्वेश्चन में था। तो वो चीज हमने बताई थी। और बाकी डिवोटीज कुछ बोलना चाहते हैं तो। हाँ, वो क्या हरे है? कृष्णा प्रभु जी। अगर वो भगवत मूड एंड गीता मिशन का क्या है? ये भगवत गीता का अगर सार देखे तो उसमें तो एंड में जो प्रभु जी बता रहे हैं भगवान की, सारे धर्मों का परित्याग करके मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। तो वो एक नहीं माता मिशन जी, है। रुकिए रुकिए, मैं भगवान का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं प्रभुपाद का पूछ रहा हूँ। मूड एंड मिशन क्या था? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, जो प्रभु जी प्रभुपाद जी की अपना ही जो आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हुई थी ना, तो उसमें भी सबसे बड़ी बात यही थी कि जो हम लोग 4.2 से सीखते हैं कि जैसे जैसे ये एक समय बढ़ता है ना, तो ज्ञान थोड़ा अपना रूप स्वरूप खो देता है। तो उसको करने के लिए ना एक बार फिर से पूरा मतलब उसको करने के लिए जैसे भगवान ने भी कहा कि मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ, तो ऐसे ही प्रभुपाद जी की जो आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हुई, तो उसमें भी एक ऐसा ही आता है कि उनके गुरु ने उनसे कहा कि आप ना इस भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार कीजिए, और आपके पास एक सबसे अच्छा टूल है कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश उसमें करते हैं, तो आप इसको भी यूज कीजिए। तो उन्होंने एक तो सबसे पहले अपने गुरु की इस बात को समझा, पर जब जैसे जैसे आगे बढ़े, अब उनके मूड और मिशन वाली बात आ रही है प्रभु जी, तो वो ये था कि उनको भी ना प्रत्येक जीव को सबको इस भगवत भक्ति के प्रचार प्रसार में लेके आना था। ठीक है, तो एक तो गुरु परंपरा से उनको एक दिशा प्राप्त हुई। जैसे कहते हैं कि दर्शन से हमें दिशा मिलती है और फिर दिशा से हमें दर्शन मिलेगा। पहला दर्शन क्या था? लघु दर्शन था। लघु दर्शन गुरु के माध्यम से फिर वो गुरु दर्शन में कन्वर्ट हुआ, बड़े दर्शन में कन्वर्ट हुआ। तो वो प्रभुपाद ने उसको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा के लेके गए, और आज अब उनकी अनेकानेक जैसे इस्कॉन टेम्पल्स हैं उसमें भक्त हैं। हमें जैसे हमें जयपता का स्वामी महाराज हमें मिले हुए, और भी कई है। तो उनसे क्या हमें ज्ञान की प्राप्ति होती चली जा रही है। तो ये उनका एक मिशन था कि मैं इस भगवत भक्ति को रुकने नहीं दूंगा, इसको और ज्यादा बढ़ा के दूंगा, और इतना बढ़ाऊंगा कि ये और मतलब प्रत्येक जीव तक इसको ये पहुंचे और वो अपनी मुक्ति के साधन इस प्रकार से ढूंढ पाए। हरे कृष्ण। फिर भी मेरा क्वेश्चन यही है कि मूड एंड मिशन क्या थे? ये तो गुरु की आज्ञा से उन्होंने किया है, लेकिन प्रभुपाद का खुद का मूड एंड मिशन क्या था? मूड मिशन में क्या उनका ऑब्जेक्टिव था, क्या एम था, क्या वो पहलू थे जो उन्होंने खास तौर से जोड़े हैं, जो कि पूरे विश्व विख्यात हैं?
कुछ नहीं याद दुनिया है? में हरे एकता कृष्णा। लाना और शांति लाना उनका मेन मिशन था। जैसे हिपीज थे जो जब वहां पे गए तो वो काफी अशांत थे, उन्होंने देखा, और वो असंतुलित जीवन जी रहे थे, तो उनमें शांति लाए उन्होंने, और उनमें एकता लाई। ये बस उनका उसके मेन बाद उनका मिशन। मूड, फिर उनके बाद मूड मिशन खत्म हो गया, मतलब उनको एकता आ गई, बस फिर प्रभुपाद ने नहीं खत्म कर नहीं, दिया वो कि तो मेरा खाली टारगेट पूरा हो उनकी गया। आई, फिर पूरी दुनिया एकता लाना और शांति बनाए रखना उनका। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, मैं कोशिश करूं। प्रभु जी, उनका मेन मकसद, मेन मिशन तो यही था कि भी बुक्स का प्रचार करना, उनकी अपनी जो, ताकि वो हमेशा भक्तों के बीच में रहे बुक्स के थ्रू। और बुक्स का प्रचार होगा तो भगवान घर घर जाएंगे, घर घर, मतलब हर एक को भगवान के बारे में पता चलेगा। इस तरह से मतलब मेन उनका मकसद था कि बुक्स का प्रचार करना और भगवान भगवान भक्ति का प्रचार करना। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलूं? हाँ यस मतलब जैसे प्रभुपाद जी का मेन मोटिव ये मतलब यही था कि प्रचार करना, हरि नाम कीर्तन का, संकीर्तन के माध्यम से मतलब हरि नाम को बढ़ावा देना, संकीर्तन के मार्ग से। मेन मोटिव उनका संकीर्तन के मार्ग से था कि हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए माता जी। प्रभु जी, प्रभुपाद जी का मेन मकसद ये था कि जो अब के जो लोग हैं वो कृष्ण का प्रचार नहीं करते थे, बल्कि कृष्ण का जो नाम, गीता का नाम लेके स्वयं का या अपने बिजनेस का प्रचार कर रहे होते हैं और कर रहे होते हैं। तो प्रभुपाद जी ये चाहते थे कि वास्तव में कृष्ण का प्रचार हो, कृष्ण को लोग जाने, और जो यथा जैसा गीता में कहा गया वैसा ही हो, अलग से कोई उसमें हेर फेर न किया जाए। ये उनकी कोशिश रही है और यही उनके मिशन का मेन मकसद है। धन्यवाद माता जी, कुछ तक सही बताया आपने। अभी इसमें कुछ और भी ऐड ऑन हो सकता है अभी। तो उनके मेन 3 पहलू थे, उसमें एक तो आपने बता दिया है, अभी भी 2 बचते हैं, जो 3 ही उनके मेन पहलू हैं, जो कि गीता में खुद भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें पहलू लिखे हुए हैं। उनके अलावा उनका चौथा पहलू ही नहीं है। अभी एक तो माता जी ने बता दिया बिल्कुल सही। अभी जब तक जितना बताया वो सारा सब्जेक्टिव था। और 2 क्या हैं? और एक गुरु परंपरा के द्वारा मत के अंतर्गत आए सब, इसे जाने पहचाने, गुरु परंपरा आगे बढ़े। चलो अब डिस्कस करते हैं इस पे। बहुत सारे क्वेश्चन आगे, जो आंसर हैं वो आगे हैं। सभी बोल तो सही रहे हैं, पर कभी कभी हम जब भक्ति करते हैं तो भगवान ने जो बोला हुआ है, तो जैसे प्रभुपाद ने बगैर मिलावट के, जैसे गीता बोलते हैं यथास्थिति, ऐसे ही हमें भी बगैर मिलावट के, हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। हमारे आचार्यों ने क्या बोला है, हमारे भगवत गीता ने क्या बोला है, हमें वही करना है। अब ये जब बोलते हैं, जब हमें पूरा ज्ञान नहीं होता है, तो हमें ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, पर उस ज्ञान को हमें ट्रांसफॉर्म करना, कन्वर्ट करना है भक्ति और सेवा में, तभी हमें वो याद रहेगा और प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो भगवान खुद ही बोलते हैं, कृष्णास तो भगवान स्वयं। तो प्रभुपाद ने इसी शब्द को पकड़ा हुआ है। तो उन्होंने जो पहला मिशन था इसका, वो अगर आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है, पहला जो मिशन उनका था, जो 3 मिशन थे, उनका पहला था जो था कि बिना किसी मिलावट के दुनिया को कृष्ण भगवान का संदेश देना। भगवत गीता किस पे है? भगवान श्री कृष्ण के बारे में। और श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान श्री कृष्ण और उनके महाभागवत, मतलब महान भक्त हैं, उनके बारे में। तो श्री कृष्ण हर जगह जुड़े हुए हैं। तो श्री कृष्ण का संदेश देना, जो भगवान ने बोला है, गीता, भगवत गीता एज इट इज क्या है? वो बुक थोड़ी है, वो भगवान स्वयं, भगवान स्वयं की वाणी है। जो भगवान ने बोला वो बुक के माध्यम से प्रभुपाद ने आगे प्रचार प्रसार में लाए। तो पहला हो गया बिना किसी मिलावट के भगवान ने जो बोला, जो भगवान ने बोला मतलब कृष्ण भगवान का संदेश। दूसरा क्या है? कृष्ण भगवान को सर्वोच्च व्यक्तित्व, सर्वोच्च भगवान, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद। भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। उनको स्थापित किया। अब उन्होंने ये नहीं बोला भगवान शिव जी भी हैं, भगवान ब्रह्मा भी हैं, नहीं बोला उन्होंने बोला भगवान एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण। दूसरा उनका संदेश पहलू ये था। तीसरा था कि उन्होंने ये बताया कि ये जो दोनों पहलू हैं, जो पॉइंट हैं, इनको लोगों को बताना कि इनकी सेवा अगर करोगे
तो भगवान कृष्ण की सेवा करने में तुम्हें भगवत धाम मिलेगा, खुशी होगी, और तुम शुद्ध सतोगुण में जाओगे। लेकिन इंद्रियों की सेवा करने में तुम्हें क्या होगी? खुशी नहीं होगी, जन्म मृत्यु जरा व्याध में फंसे रह जाओगे। ये तीन ही उनके मूड एंड मिशन थे, जो पूरा सार है उनका। पूरी इस्कॉन की जो जर्नी है वो इन 3 पॉइंट पे ही टिकी हुई है। इसके अलावा उन्होंने कोई चीज, अपने गुरु ने जो दिया उस गुरु के आदेश का पालन किया। उस आदेश के पालन में उन्होंने ये देखा कि ये 3 पहलू अगर हम जोड़ देते हैं तो भगवान का जो श्री कृष्ण का सर्वोच्च व्यक्तित्व है वो उनका पूरा हो जाता है। अब जैसे बताया कि एवं परा प्राप्तम राज ऋषि उपदहा, तो उन्होंने पता था कि ये परंपरा अगर क्या हो रही है, डाइल्यूट हो रही है, खत्म हो रही है धीमे धीमे, तो उसको उन्होंने भगवान को स्थापित किया कि जो भगवान ने हमें, जो उनकी वाणी के रूप में हमें भगवत गीता दी है, क्योंकि हमें क्यों दिया? ये श्रुति में भी हो सकती थी, स्मृति में भी हो सकती थी, लेकिन हमें लिखित में दिया। हम क्योंकि हम इस कलयुग में ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, अल्पायु हैं, हम याद नहीं रख सकते, ना हमें टाइम मिलता। जब हमें पीपीटी का एक पेज भी याद नहीं हो रहा, जो हम देख देख के बोलते हैं, तो पूरी गीता कहाँ से हो पाएगी? 7 दिन में, 8 दिन में हम लोग एक श्लोक का तात्पर्य भी समझ के नहीं बोल पाते हैं, तो पूरी गीता कैसे बोल पाएंगे? तो ये सोचिए आप। तो इससे क्या होता है? इससे ही होता है कि भगवान की भक्ति का जो बीज है अंकुरित तो हुआ है, लेकिन उस बीज में पानी पड़ ही नहीं रहा है। वो अंकुरित हुए हुए नहीं, कुछ पौधे देखे आपने, निकलने से पहले ही मुरझा जाते हैं और जल जाते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं। हम खोजते रहते हैं इनका पेड़ कहाँ गया, पेड़ कहाँ गया। तो वैसा ही ये होता है, भगवान की जितनी ज्यादा हम भक्ति करेंगे, उतनी ही ज्यादा भक्ति के भाव से हम साधना भक्ति करेंगे। और साधना भक्ति जब हमारी पूर्ण हो जाएगी तो ऑटोमेटिक बहुत लंबे टाइम के बाद अगर हम विचलित नहीं हुए तो वो भाव भक्ति में बदल जाएगी। भाव भक्ति में बदलने के बाद बहुत हम नहीं विचलित हुए तो वो प्रभुपाद कहते हैं हमारी किसमें बदल जाएगी? प्रेमा भक्ति। अब जब एक बार प्रेमा भक्ति आपको मिल गई, उससे फिर डिगा पाना, विचलित करना बहुत मुश्किल होता है। और जो प्रेमा भक्ति में होता है वही भगवान के सानिध्य पाता है, वही भगवान के भगवत धाम जाने के लिए लालायित रहता है, और वो प्रचार प्रसार में लग जाता है। और प्रभुपाद का जो मूड एंड मिशन है वो अपने गुरु की परंपरा में सम्मिलित हो जाता है। इसका मीनिंग है, ये तो हमें जो बोला गया है, ये थे चांस कला पुंसा। तो ये श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में क्यों भगवान ने ऐसे अपनी वाणी से ऐसा बोला हुआ है? सुखदेव गोस्वामी ने अपना बोला हुआ, सूत गोस्वामी ने बोला, इतने महान भक्त हुए, सबने इसीलिए बोला हुआ कि नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रशासनम। क्या होता है कि जब नाम संकीर्तन हम करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, और जिसके ध्वनि ये जाती है कानों में, चाहे वो मनुष्य है, चाहे पशु है, चाहे वो जैव है, चाहे अजैव है, कोई भी है, जिसके नाम के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति का जो मधुर सॉन्ग है भगवान का, अगर वो जाता है तो उससे क्या होता है? उनकी महिमा बढ़ती है, जो ऐसा प्रवचन देता है और वो भक्ति में जुड़ता है, जो ये प्रवचन सुनता है, उसके सारे पाप कष्ट नष्ट होते हैं। तो भगवत गीता आप देखेंगे कहाँ पे खत्म होती है? जहां पर उन्होंने बोला है 18 चैप्टर में, आप देखें कि हम, भगवान कहते हैं कि सारे धर्मों को त्याग दो, मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि सारे पाप नष्ट कर दूंगा और तुम्हें जो तुम्हारे पास है वो रहेगा, उससे नीचे नहीं गिरने देंगे। यहाँ पे भगवत गीता खत्म होती है और श्रीमद् भागवतम इसके बाद स्टार्ट होती है। इसी के जैसे नहीं, एक चीज एंड हुई तो उसका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे ये खत्म होती है और इसी के बाद दूसरे वहां पे स्टार्ट हो जाती है। तो दोनों में कनेक्ट रहता है। तो हमें क्लियर होना चाहिए, और हमें क्लियरिटी कब आएगी? जब हम इससे ज्यादा आनंद लेके करेंगे। जब हायर टेस्ट आएगा तो हमें ऑटोमेटिक ही, हायर टेस्ट आएगा तो हमें भगवान के बारे में सब याद बना रहेगा। तो अगर नहीं हमें याद हो पा रहा है, इसके मतलब हमें अभी आनंद नहीं आ रहा है। क्योंकि जब हमें मेटलिस्टिक में आनंद आता है, जैसे चाय हो गई, कॉफी हो गई, तो हम किसी तरह से कभी आलस नहीं आएगा। अब किसी के चाय पीने वाले के घर पे पहुंच जाओ ना, तो तुरंत ही ऑफर करता है, वो चाय पियेंगे क्या? उसे बिल्कुल ही जो बोलते हैं ना, लेजीपन नहीं आता है। लेकिन किसी घर पे चले जाओ जो भक्त नहीं है, जस्ट अंकुरित हो रहा हो, जुड़ा हो,
जुड़ रहा हो उसे बोल दो कि गीता का प्रचार के लिए बाहर चलना है, 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या, कुछ करें, उसको तुरंत ही 4 काम याद आ जाएंगे। लेकिन जो चाय पीने वाला है वो आपके साथ 2 घंटे बात करेंगे तो 2 घंटे में 4 बार चाय बना के ले आएगा, अगर बहुत ज्यादा पीने वाले, क्योंकि लोग तो 10-10 चाय पीते हैं। तो क्या टेस्ट है ये, वो हर टेस्ट के लिए काम कर सकते हैं अपने बॉडी के द्वारा। तो ऐसे ही अगर हमें हर टेस्ट भगवान में आ जाएगा तो हम भी अपनी बाड़ी, अपनी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन और स्थूल, पूरा ही हम सारे जो 16 महत तत्व होते हैं वो सब लगा सकते हैं। लेकिन वो लगेंगे जब हम गुरु शिष्य परम में जुड़ के उसका हायर टेस्ट लेंगे, आनंद। जिस चीज का आनंद ज्यादा होगा वही हम करेंगे। भगवान में अगर आनंद होगा तो भगवान की सेवा करेंगे, माया में आनंद होगा तो हम माया की सेवा करेंगे। ये बराबर है, क्योंकि इसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं कि मेरा भक्त है इसको थोड़ी हम स्मरण बुद्धि दे दें, हम थोड़ी ताकत दे दें, हम थोड़ी शक्ति दे दें। नहीं, भगवान करा नहीं। हम भगवान, क्योंकि भगवान जब अर्च विग्रह के रूप में आता है वो बालक बन जाता है, वो खुद ही बालक बन जाता है, वो कहाँ अपनी मदद करता। नहीं तो मुगल आए और ये सारे कंट्री गए तो भगवान अर्च विग्रह जयपुर ले जाने पड़े, को कहीं ले जाने पड़े, वो अब क्वेश्चन ये आता है कि भगवान अपने आप को भी नहीं बचा पाया। तो भगवान की ये सब लीला है, और वो लीला में ऐसा भगवत भक्ति के लिए करते हैं जिससे कि इतना कठिन बना देते हैं परीक्षा के लिए कि उसको पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है जो अभक्त होता है, और भक्त के लिए बहुत इजी होता है। तो हमने मूड एंड मिशन को प्रभुपाद के समझा कि 3 पहलू थे, उसमें हर जगह कृष्ण भगवान आने चाहिए, और भगवान की बाड़ी क्या है, और भगवान की बाड़ी के अलावा भगवान की लीला क्या है, उनका प्रचार प्रसार करना किसके माध्यम से, जो गुरु ने उनको आदेश दिया था। और किसके लिए, सारी जो यहाँ पे हमारे जो कलयुग में बैठे हुए मनुष्य हैं, जीव हैं, उनके लिए। ये था। हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, दूसरी प्रेजेंटेशन चालू करते हैं। Hare Krishna, Group F, raise your hands. प्रभु जी, उपेंद्र प्रभु जी को बनाना है pose. यस, बना दिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आपकी आज्ञा तो शुरू करें प्रभु। हाँ, यस यस प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को दंड प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण सभी को दंड प्रणाम। सबसे पहले मैं आशा माता से रिक्वेस्ट करूंगा कि कथित से 3.24 तक के उदाहरणों के संदर्भ में अनुसरण और अनुकरण के बीच अंतर स्पष्ट करें, व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोग के लिए इसके महत्व पर चर्चा करें। हरे कृष्णा। कृष्णा सभी को धन्यवाद। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं करते कर्म ना करूं तो कर्म, धर्म, उपासना, वर्ण, आश्रम, जाति आदि सब में स्वतः ही संकरता आ जाएगी। कहने का अभिप्राय क्या, यदि कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे तो संकरता हर जगह उत्पन्न हो जाएगी। कहने का अभिप्राय कि आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति की में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें शास्त्रों अनुसार या परंपरागत जो नियम है उनका हमें पालन अवश्य से करना चाहिए। बद्ध जीव हो या कोई, या हम सभ्य समाज के जो सभ्य व्यक्ति हैं, यदि वे ऐसा कहते कि ये पालन करना भगवान के लिए तो सब प्राप्त होता है, किंतु भगवान जब इस धरती पे आते हैं तो भी वो इन नियमों का पालन करते हैं। इसलिए वो हम सबों को राह दिखाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए वो सब इन नियमों का पालन करते हैं। अन्यथा क्या होगा, अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उनका अनुसरण नहीं, कहते कि अगर उन शास्त्रों का अनुसार जो नियम है उनका अनुसरण नहीं करेंगे तो क्या है, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। कहने का अभिप्राय क्या है
कि भगवान जब भी इस धरती पे आते हैं तो क्या है, धर्म की स्थापना के लिए उनका इस धरती पे अवतरण होता है, अवतार लेते हैं। उन्होंने गीता की चौथे अध्याय की 7वें श्लोक में कहा भी है, क्या कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय विनाशाय दुष्कृताम् धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि धर्म की स्थापना करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए वो धरती पे हमेशा अवतार लेते हैं और कहते हैं कि हमें भगवान के उपदेश जो उन्होंने दिए, हमें ज्ञान जो दिया है उनके और जो हमें संदेश दिए हैं उनका हमें अनुसरण करना चाहिए, भगवान का अनुकरण नहीं करना। हमें कहते हैं, कई लोग कहते हैं हमें भगवान जैसा करते हैं हम वैसा करेंगे, क्या ये संभव है? नहीं। कहते हैं कि क्या वो भगवान की तरह कि जो उन्होंने बचपन में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, क्या वो उठा सकते हैं? या भगवान शिव जी ने समुद्र मंथन के समय विष पान कर लिया, क्या ऐसे लोग कर सकते हैं? पर नहीं, वो हमें ही विष पान वो करते हैं तो भांग धतूरा खा के वो समझते हैं कि हम प्रभु का अनुकरण करें, वो अपनी जिंदगी से खेल रहे होते हैं। इसलिए हमें प्रभु का अनुकरण नहीं करना, हमें उनका अनुसरण करना है, उनके संदेशों का, उनके उपदेशों, उनके मार्गदर्शन जो हमें दिखाया है उस पे चलकर हमें अपने जीवन को आनंदमय सुखमय बनाना है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्मिता माता जी का है। श्री प्रभुपाद 3.26 के अभिप्राय में लिखते हैं, थोड़ा विकसित कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अन्य वैदिक सूत्रों की प्रतीक्षा किए बिना सीधे भगवान की सेवा में लगा हो सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विकास के लिए इस कथन के महत्व की चर्चा करें। अपनी प्रतिक्रिया में भगवद गीता अध्याय 3 छंद और अभिप्राय का संदर्भ दें। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी के सादर प्रणाम, कोटि कोटि नमन चंदन सभी के चंदन। न बुद्धि भेदम जनेद ज्ञानम कर्म संगिनाम यशो ये सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों के काम करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति को इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्य को छोड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंज भर भी कृष्ण भावना भावित हो तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को दैविक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्येक कृष्ण भावना भावित के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं, उसे अपने कर्तव्य के पालन करने से प्राप्त होते हैं। लास्ट क्लास में ये चर्चा आपने ही किया था प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना माता जी का है। श्री प्रभुपाद 3.29 के अभिप्राय में लिखते हैं, भगवान के भक्त भगवान से अधिक दयालु होते हैं क्योंकि वे भगवान के उद्देश्य को समझते हैं। कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए इस कथन के महत्व की चर्चा करें। अपने उत्तर में 3.29 पद्य का संदर्भ दें और तात्पर्य दें। माता जी नहीं है तो उनका क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, आंसर मैं ले रहा हूँ। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान कृत्सन्न विदो मंदात कृत्सन्न बिन विचालयेत्। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। जो पुरुष शारीरिक चेतना में अत्यधिक लिप्त रहता है वह अज्ञानी है। ऐसे भौतिक ग्रस्त व्यक्ति के कार्य सामाजिक सेवा, परोपकार, राष्ट्रीयता तथा शास्त्र विहित कर्म और उनके फलों में रहती है। उनके कर्मों का फल परमात्मा की प्राप्ति नहीं है बल्कि भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति है। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त हो गए हैं वे अज्ञानी पुरुष को विचलित न करें। उन्हें समझाएं कि भौतिक कार्यों के प्रति जो आसक्ति और फल की इच्छा त्याग कर कृष्ण भावनामृत की ओर कार्य करें, क्योंकि भगवान का भक्त ही अल्पज्ञानी मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के बारे में समझा सकता है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, न कि भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। हरे कृष्णा। ये आगे बढ़ते हैं।
जी सुमित प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा 3.36 टू 43 में कृष्ण के वासना के विश्लेषण में से सामान्य सिद्धांत बनाए और अपने शब्दों में कृष्ण भावनामृत के अपने व्यक्तिगत अभ्यास में इन सिद्धांतों के आवेदन पर चर्चा करें। प्रासंगिक छंदों से प्रमुख संस्कृत शब्दों और वाक्यांशों का संदर्भ दें और कथित तौर पर कथनों और उपमाओं का संदर्भ दें। हरे कृष्ण। सुमित प्रभु जी लेफ्ट हो गए हैं। ठीक है माता जी, सुमित प्रभु जी का मैं लेता हूँ। धूमे नावृतो वरहि यथादर्थो मलेन च यथोलग्ने नावृतो गर्भस्थता तेने नावृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभवगम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है। यद्यपि जहाँ कहीं भी धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्मा है, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा शुभ अवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, भगवद गीता अध्याय 2 और 3 के सहायक संदर्भों के साथ बताएं कि कृष्ण चेतना वर्णाश्रम धर्म से कैसे पारलौकिक है और वर्णाश्रम धर्म का अनुप्रयोग आपकी व्यक्तिगत कृष्ण चेतना के अभ्यास का समर्थन कैसे कर सकता है। इसको हम इस श्लोक से समझ सकते हैं। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारमपि मां विद्ये कर्तारम्भयम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का संरचना हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। इससे पहले हम समझते हैं वर्णाश्रम धर्म क्या है। वर्णाश्रम धर्म में 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। पहला है ब्राह्मण, द्वितीय क्षत्रिय, थर्ड है वैश्य, चौथा है शूद्र। ब्राह्मण वर्णाश्रम धर्म में सबसे उच्च स्थान पर है। इनका कार्य समाज को शिक्षा देना होता है। क्षत्रिय को हम प्रशासक वर्ग से भी जान सकते हैं, जिनका कर्तव्य प्रजा पर शासन करना और प्रजा को संरक्षण प्रदान करना होता है। तृतीय वर्ग वैश्य का होता है, जो व्यापार और पशुपालन कर जीवन व्यतीत करता है। शूद्र सबसे अंतिम वर्ग है और जिनका कार्य अपने से ऊपर के वर्गों की सेवा करना होता है। कृष्ण चेतना का अर्थ है सर्वोच्च निरपेक्ष के साथ अपने संबंध के पूर्ण ज्ञान में काम करना, और इस चेतना की पूर्णता कृष्ण या भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का पूर्ण ज्ञान है। वर्णाश्रम संस्था की योजना इस प्रकार बनाई गई है कि कोई पाप कर्म नहीं करेगा और इस तरह वह अपनी खोई हुई व्यक्तिगत कृष्ण चेतना को पुनः प्राप्त करेगा। वर्णाश्रम धर्म का अनुप्रयोग हमारी व्यक्तिगत कृष्ण चेतना का समर्थन कर सकती है। हरे कृष्ण। अभी प्रियंका माता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भगवद गीता में कथनों के तरीकों पर चर्चा करें। 3.30 श्लोक और तात्पर्य कृष्ण की सेवा करने के प्रति आपके दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। भगवद गीता का संदर्भ दें। 3.30 पद्य और तात्पर्य आपके उत्तर में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबको सादर प्रणाम। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धोष विगतज्वरः। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही सामित्य जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है, जिसे अर्जुन ने भगवान के आदेश का पालन किया था। भगवान समस्त आत्माओं के आत्मा है। जो पूर्णतया भगवान पर आश्रित रहता है वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की इच्छा न करना। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं भगवान की है।
इसलिए हमको भगवान कृष्ण की इच्छा अनुसार कर्म करना चाहिए। इस दुनिया में सब कुछ भगवान से मिला है हमको, इसलिए अपने जीवन का सब कार्य कृष्ण की सेवा में समर्पित करके करना चाहिए। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। इस प्रकार मनुष्य आलस्य से भी दूर हो जाता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, पर जो अपने सारे कार्यों को भगवान की सेवा में समर्पित करके करता है वो मुक्ति के और आगे बढ़ता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अभी लास्ट क्वेश्चन है, कितने साल पहले भगवान ने विवस्वान को गीता सुनाई थी? तो दीप्ति माता जी नहीं है, उसका आंसर मैं ले रहा हूँ। इस्कॉन टेम्पल गई है प्रभु जी से मिलने, महाराज जी से। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्ता वान हम वेयम विवस्वान मनवे प्राह मुनिरच्वाक वेद ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। यहाँ पर बताया गया कि कलयुग का 5000 साल, द्वापर का 8 लाख वर्ष और त्रेता युग का 12 लाख वर्ष, टोटल 20 लाख 5000 वर्ष पहले मनु ने अपने पुत्र शिष्य एवं पृथ्वी के राजा इक्ष्वाकु को भगवत गीता सुनाई थी। वर्तमान जो मनु है उनकी आयु टोटल 30 करोड़ 53 लाख मानी जाती है। उनमें से 12 करोड़ 4 लाख हो गए हैं जो अभी की मनु की उम्र है। मनु के जन्म के पूर्व ही भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई थी, क्योंकि वो क्षत्रिय था और समस्त क्षत्रियों का जनक था जो सूर्यवंशी है। इसलिए भगवत गीता मोटा अनुमान से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पुरानी मानी जाती है और मानव समाज में 20 लाख तक विद्यमान रही। बाद में यह ज्ञान लुप्त हो गया और संसार में 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में यह गीता ज्ञान अर्जुन से पुनः कहा। हरे कृष्णा। सर हमारा यहाँ पे प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। वैष्णव प्रणाम मंत्र। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण हरे हरे गोविंद। कृष्णा प्रभु जी, जो त्रुटि वेदन उसके लिए क्षमा करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे क्वेश्चन के आंसर भी आप लोगों ने दिए। तो इसमें इस ग्रुप से मेरा यही है कि इससे ये पता चलेगा कि भगवान की भक्ति कितनी है, आप भक्ति परीक्षा में कितना आनंद ले रहे हैं भगवान की भक्ति में। तो ये रिव्यू का प्रोसेस यही होता है कि हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हम वही करते हैं जिसमें आपका जहाँ पे लैगिंग होती है, क्योंकि हमारा जो हमें कार्यभार दिया गया उसका सीधा ये है कि हमें भगवान के प्रचार प्रसार में लगाना और उस आनंद को देना जो कि एक मेटेरियलिस्टिक आनंद से ऊपर होना चाहिए। क्योंकि वो आनंद देने के लिए कोई गुरु नहीं चाहिए होता है, लेकिन एक प्रमाणिक गुरु जो बिल्कुल सही जुड़ा होता है और भगवान के भक्ति के लिए वो ही बताता है जो उसके गुरु बताते हैं, तो इसलिए प्रमाणिक बोला गया यहाँ पे। और मेटलिस्टिक में कोई प्रमाणिक की जरूरत नहीं है, मार्केट में बिल्कुल ओपन है, जिसको जो चाहिए वो ले सकता है। प्रमाणिक है या नहीं कोई पूछता भी नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन जो इस ग्रुप से है वो यही है कि जो इसमें अभी एक तो बर्ड आश्रम आया हुआ था, क्वेश्चन की बर्ड आश्रम, तो इसमें मेरा यही है, पहले तो ये जो अभी लास्ट स्लाइड आई थी इसमें जो 20 लाख किया, तो इसमें कैलकुलेशन में जिसने किया है तो आप निकालेंगे वो स्लाइड जो अभी थी जिसमें कितने साल पहले गीता सुनाएगी, जिसमें वो मल्टीप्लाई किया है। हाँ तो ये किसकी है, कौन से दीप्ति माता माता जी जी। की है? दीप्ति माता जी का तो ये बनाया गुरु किसने? महाराज से मिलने। दीप्ति माता जी ने बनाया प्रभु। हाँ तो जैसे हम जब कोई चीज डालते हैं वो बिल्कुल ही सही होनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि इसी को कोई पढ़ लेता है, रट लेता है और उसके रहता है। जो जैसे इसमें जो लिखे हुए द्वापर युग, त्रेता युग, तो इसमें 8 लाख, कलयुग, त्रेता युग, तो ये 8 लाख 12 लाख कैसे हुए? कलयुग 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 कितने साल का है?
जैसे प्रभु जी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने साल पहले भगवान ने विवस्वान को गीता सुनाई थी, तो इस उसके अकॉर्डिंग माता जी ने जोड़ के बताया कि 20,05,000 साल पहले अब तो ही सुनाई मेरा थी। क्वेश्चन है, द्वापर युग कितने साल का था? हरे कृष्णा प्रभु जी कलयुग से दुगना 8,64,000 द्वापर युग हो गए। कलयुग से कलयुग से दुगना 4,32,000 साल का 4,32,000 साल का कलयुग, उसका डबल 8,64,000 द्वापर युग, और फिर त्रेता युग उसका मतलब कलयुग का ट्रिपल, तीन गुना इस तरह से है। सतयुग फिर कितना 4 गुना। तो आपको लगता है ये सही है? प्रभु जी भगवत गीता में ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको सही मानते हैं, क्योंकि भगवत गीता को के हिसाब से। नहीं, पीपीटी में जो पूछ रहे हैं ये सही है क्या? गलत लिखा हुआ है। पीपीटी में नहीं प्रभु जी। तो अभी जब हम कोई देखते हैं, जब भगवान की भक्ति करते हैं, तो इसको हम बिल्कुल अंदर तक लें आत्मा के द्वारा, क्योंकि इसमें होता क्या है कि हम जब पढ़ते हैं, हमें एक होता है पीपीटी बनाना, एक होता है काम चलाना, कि हम बस प्रचार प्रसार करें। तो प्रभुपाद भी जो उन्होंने दिया है यथारूप वो नहीं देते, वो भी कुछ लिख देते। लेकिन कितने हमारे जो प्रेमिनेंट गुरु हैं कि उन्हें कितनी मदद मतलब मेहनत की हुई है कि उन्होंने एग्जैक्ट सब कुछ लिखा हुआ है। मनु का टाइम, कितने मनमंतर हो गए, कितने कितने साइकिल हो गई, कितने त्रेता द्वापर, तो यहाँ पे पूरा आना चाहिए कि 8,64,000, फिर उसके बाद 4,32,000 का 3 गुना, फिर उसके बाद 4 गुना, फिर 5,0117 साल पहले। तो टोटल जब हम आनंद लेके जब देखते हैं, भगवत गीता को रेफर करते हैं, तो ये रहना चाहिए था। तो ऐसा त्रुटि जब ही होती है जब हम जब ऐसे नहीं मोटा मोटा पकड़ लेते हैं कि चलो याद है, नहीं आ रहा तो इसको काफी एक हफ्ता मिलता है, तो पूरा एग्जैक्ट आना चाहिए जो उसमें भगवत गीता, उसमें कोई मिलावट नहीं करनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जैसा अभी अनुसरण आया था ना, अनुसरण, हम वैसे ही अनुसरण कर लेंगे कि 8 लाख 12 लाख, फिर हमें यही याद रहेगा। और एक एक दिन का बहुत अंतर होता है आध्यात्म में। 8,64,000, तो 64,000 वर्ष में तो क्या नहीं हो जाता है, 5,000 साल ही हुए अभी भगवान को इस धरा से गए हुए। तो ये अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसी में जब अभी आया था क्वेश्चन की वर्णाश्रम, तो इसमें 2 क्वेश्चन एक ही साथ है, 3 क्वेश्चन का समावेश है। पहला तो धर्म क्या है, और दूसरा ये जो इस्कॉन में आज हम कर रहे हैं भगवान से जुड़े हुए कृष्ण भावना अमृत में, इसमें बड़ आश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे बड़ आश्रम तात्पर्य में प्रभुपाद ने डिटेल में क्यों बताया, इसका उद्देश्य क्या है। पहला है धर्म क्या है, और दूसरा बड़ आश्रम का उद्देश्य अपने जो इस्कॉन से कृष्ण भावना अमृत हम सीख रहे हैं, अपने उससे बताना है उद्देश्य से। तो इसका डेली मतलब अपनी जो हम भक्ति कर रहे हैं, खुद का जो एग्जाम्पल उदाहरण हम दे सकते हैं, तो उसमें बड़ आश्रम का उद्देश्य क्या है कृष्ण भावना अमृत के अभ्यास के लिए, ये क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं प्रयास करता हूँ। इसका प्रभु जी वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। तो भगवत प्राप्ति है तो हम बड़ा आश्रम को कर लेते, फिर हमें इतने ग्रंथों की क्या जरूरत थी। मुझे शाश्वत आनंद को प्राप्त करना, क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें आनंद नहीं है, सुख है। और जो हम
कृष्ण भावना भावित होते हैं तो उसमें हमें वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। तो ये है वर्णाश्रम। वर्ण आश्रम से वास्तविक आनंद नहीं आ जाएगा ना, तो वो तो एक प्रक्रिया हुई है। तो वर्ण आश्रम का आज के लिए कृष्ण भावना अमृत में उद्देश्य क्या है? क्यों प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में इसका जिक्र किया है या लिखा है या बताया है? इसका इतनी महत्व क्यों है? प्रभु जी मैं बताऊं थोड़ा सा, मैं बताना हाँ, चाहती हूँ। कौन मनुष्य है? को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए वर्णाश्रम धर्म की रचना की गई है, जिसमें क्रमिक रूप से कृष्ण भावना भावित भावना विकसित होए। हरे कृष्णा। उससे होगी कैसे? प्रक्रिया क्या है? तो अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं, अब ये पार करते हैं, तब तक आप सोच सकते हैं अगले प्रेजेंटेशन। उसके बाद क्वेश्चन ये सेम रहेगा। अगला क्या है? ग्रुप जी। हरे कृष्णा। सॉरी विनय प्रभु जी, एक बार फिर से हैंड रेस कर दीजिए। और विनय दुबे प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, बना दिए। अभी कितनी और प्रेजेंटेशन बची है इसके बाद? एक भी? चैप्टर 11 तक जाएगी ये नहीं 18 तक जाएगी, क्योंकि लास्ट ग्रुप जो है जी और एच, उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु से शुरू की थी अपनी प्रेजेंटेशन। तो ये 18 तक जाएगी। अभी थर्ड चैप्टर ही चल रहा है प्रभु जी, थर्ड ठीक फोर्थ। है। तो क्योंकि ग्रुप्स कम हो गए हैं, इसके लिए बहुत स्लो चल रही है। डिवोटीज कम है हर ग्रुप में, 5-6 पहले वालों में 7-8 थे तो जल्दी जा रही थी। ठीक है, स्टार्ट करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा सभी को। स्क्रीन विजुअल है प्रभु जी? जी प्रभु जी। प्रभु जी आ रही है। शुरू करें प्रभु जी? हाँ हाँ जी। हरे कृष्ण के अवतारों की सूची बनाएं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है कहीं? प्रभु जी आवाज आ रही है, स्क्रीन चली गई। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्मात्माओं का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के साथ साथ धर्म के सिद्धांतों की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं स्वयं सहस्राब्दियों के बाद सहस्राब्दियों तक प्रकट होता हूँ। भगवान कृष्ण आदि भगवान है, सभी अवतारों के स्रोत हैं।
जब वे भक्ति शिष्य में उतरते हैं तो वे अवतार नाम धारण करते हैं। अवतार विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे पुरुषावतार। भगवान कृष्ण पहले 3 पुरुष अवतारों के रूप में अवतरित हुए, अर्थात कर्णोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु। दूसरा है लीला अवतार। लीला अवतार श्रीमद् भागवत गीता में जैसा कि इसकी सूची बताई हुई है, इसके उदाहरण है भगवान महर्षि नारद, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, नर नारायण, कर्दम मुनि और भगवान दत्तात्रेय। तीसरा है गुण अवतार। भगवान विष्णु इस गुण अवतार पद को धारण करते हैं, वे सात्विक गुण के प्रतीक हैं। दूसरे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रतीक हैं। तीसरे हैं भगवान शिव, वो तामसी गुण के प्रतीक हैं। चौथा अवतार है मनवंतर अवतार। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग मानव जात के पिता मनु के शासन के 14 अवधियों में विभाजित है, जिन्हें मनवंतर के रूप में माना जाता है। इन मनवंतर के दौरान अवतारों की इस प्रकार सूचीबद्ध किया गया है: यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजिता, सर्वभौम, ऋषभ, धर्म, सुदामा, योगेश्वर, बृहदभान इत्यादि। पांचवा है युग अवतार, चक्रों में आते हैं। सतयुग 17,28,000 वर्षों तक चलने वाला, त्रेता युग 12,96,000 वर्षों तक चलने वाला, द्वापर युग 8,64,000 वर्षों तक चलने वाला, कलयुग 4,32,000 वर्षों तक चलने वाला। छठवां है सशक्त अवतार। शक्तिवेश अवतारों की संख्या की कोई सीमा नहीं है, लेकिन कुछ का उल्लेख उदाहरण के तौर पर वैदिक साहित्य में मिलता है। वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 प्रकार के होते हैं। जब भगवान स्वयं अपने ऐश्वर्य की एक विशेष शक्ति प्रदर्शित करते हुए विस्तार करते हैं तो उन्हें साक्षात कहा जाता है। जब वह किसी जीव को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, किसी विशिष्ट गतिविधि के लिए विशेष शक्ति से सशक्त बनाता है तो उस जीव को अप्रत्यक्ष या आवेशकार कहा जाता है। हरे कृष्णा। अब मैं मधु माता जी को आमंत्रित करूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। हाँ जी, वो मेरा अपने प्रश्न का उत्तर दें। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को, सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, श्रद्धा से प्रेम तक के 8 चरणों को संस्कृत में सूचीबद्ध करें। तो 4.10 भगवद गीता और चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23.14-15 में ये श्लोक आया है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि ततः अथा आसक्ति ततो भाव ततः प्रेमा अभ्युरच्यते साधकानां प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। अगर इन्हें देखा जाए तो इनकी 9 चरण जो जब श्रद्धा से प्रेम तक की जो चरण है उनको देखा जाए तो वे क्रमशः है श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। अगर इन्हें साथ में जब हम पिरो कर देखते हैं तब ये देखा जाता है कि यदि कोई सौभाग्यवश कोई जीव कृष्ण में श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है तो वह भक्तों की संगति प्राप्त करता है, जो साधु संग कहलाती है। जो भजन क्रिया, जब भक्तों की संगति से कोई व्यक्ति भक्ति की ओर उन्मुख होता है तो वह विधि विधानों का पालन करने से और कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अपने सारे अवांछित कर्म से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य सारे अवांछित कर्म से मुक्त हो जाता है तो वह दृढ़ निष्ठा के साथ अग्रसर होता है, और जब भक्ति में दृढ़ निष्ठा जागृत हो जाती है तो श्रवण और कीर्तन का आस्वादन भी जागृत हो जाता है। रुचि जागृत होने पर गहरी आसक्ति उत्पन्न होती है और उस आसक्ति से हृदय में कृष्ण प्रेम का बीज अंकुरित होता है। जब ऐसी भाव दशा प्रगाढ़ होती है तो उसे भगवत प्रेम कहा जाता है, और ऐसा प्रेम जीवन का चरम लक्ष्य है तथा समस्त आनंद का आधार है। अगर हम इसे आगे और उदाहरण के तौर पर देखें तो जब हम श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि का उदाहरण देखते हैं कि नारद मुनि बचपन से एक अनासक्त बालक थे। वे सामान्य बालकों से अलग थे। उनकी माता दासी थी जो ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे वर्षा ऋतु में चौमासे के साथ में महात्माओं के साथ रहते तो नारद मुनि को उनकी व्यक्तिगत सेवा का अवसर मिलता,
और साधु संगों की संगति से तथा महान वेदांतियों की कृपा से नारद मुनि को भगवान की श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुनने का अवसर प्राप्त होता। इस प्रकार ध्यान से सुनते रहने से श्री भगवान के विषय में सुनने के प्रति उनकी रुचि बढ़ती गई, और जैसे ही उन्होंने श्री भगवान का श्रवण करने के प्रति उनकी रुचि अटल हो गई, और जैसे ही उनकी रुचि विकसित हुई, उन्हें दिव्य अनुभव हुआ कि उन्होंने अज्ञानतावश स्थूल तथा सूक्ष्म आवरण को स्वीकार किया हुआ है, जबकि वे तो दिव्य हैं। इस तरह महामुनियों से श्री भगवान की निर्मल कीर्ति लगातार सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे उनसे रजोगुण तथा तमोगुण से जनित सारी अनर्थ दोषों से उनकी मुक्ति हो गई। वे उन मुनियों के प्रति अधिक आसक्त थे, जिससे उनका व्यवहार निर्मल हो गया और सेवा के कारण सारे पाप नष्ट हो गए। उनके हृदय में साधुओं के प्रति प्रबल श्रद्धा थी। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया और तन और मन से उनके आदेशों का दृढ़ता से अनुगमन करते थे। उन भक्तों ने जाते समय श्री नारद मुनि को गुहितम विषय का उपदेश दिया, जो स्वयं भगवान के द्वारा निर्देशित थे। अतः देखा जाए तो यह आरंभिक चरण में आत्म साक्षात्कार की प्रारंभिक इच्छा आवश्यक है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नत व्यक्तियों के साथ जुड़ने की इच्छा रखने वाले मंच तक ले जाती है। अगला कदम एक अधिकृत आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेना और उनके मार्गदर्शन में भक्ति करना। आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति सेवा के निष्पादन के माध्यम से व्यक्ति सभी भौतिक लज्जाओं से मुक्त हो जाता है, आत्मबोध में स्थिरता प्राप्त करता है और भगवान कृष्ण के बारे में सुनने में स्वाद पाता है। यह स्वाद व्यक्ति को कृष्ण चेतना में और अधिक लगाव की ओर ले जाता है, और जिसे भाव या भगवान के शुद्ध प्रेम की प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम को जीवन में प्रेमा या सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था कहा जाता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, सेई भाव गाढ़ है ले धरि प्रेम नाम, सेई प्रेम प्रयोजन सर्वानंद धाम। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भगवत प्रेम की इस अंकुरण को एक क्रमिक विधि मानते हैं। बड़े भाग्य से किसी व्यक्ति की भक्ति में रुचि जागृत होती है। भक्ति की प्रवृत्ति जागृत होने पर वह अवैध संबंध, नशा, जुआ खेलना तथा मांसाहार के जैसे भौतिक कलमश से दूर होता जाता है। भक्ति के विकास की यही परीक्षा है। भगवत प्रेम वस्तुतः जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है और समस्त आनंद का आधार है। मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ से समाप्त होता है। किसी तरीके की भूल होने पर क्षमा करेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। विनय प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रेमलता माता जी। हरे कृष्ण प्रेमलता। हरे कृष्णा सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, पाखंडी क्या है? भगवत गीता के 4:10-12 में कहा गया है, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम गतिविधियों में सफलता की इच्छा रखते हैं और इसलिए वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह मनुष्य को इस संसार में सकाम कार्य का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। इस भौतिक संसार के देवताओं या देवताओं के बारे में एक बड़ी गलत धारणा है, और यह कम बुद्धि वाले लोग हालांकि महान विद्वान होते हुए भी इन देवताओं को सर्वोच्च भगवान के विभिन्न रूप मानते हैं। दरअसल देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं है, बल्कि वे ईश्वर के विभिन्न अंश है। ईश्वर एक है और उनके अंश अनेक है। वेद कहते हैं, नित्यो नित्य नामः, ईश्वर एक है। ईश्वर परम कृष्ण, सर्वोच्च ईश्वर एक है कृष्ण। और देवताओं को इस भौतिक संसार का प्रबंधन करने की शक्तियां सौंपी गई है। ये सभी देवता अलग अलग स्तर की भौतिक शक्ति वाले जीव नित्या नाम है। वे सर्वोच्च भगवान नारायण, विष्णु या कृष्ण के बराबर नहीं हो सकते। जो कोई यह सोचता है कि भगवान और देवता एक ही स्तर पर है, उसे नास्तिक या पाषंडी कहा जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जैसे महान देवताओं की तुलना भी परमेश्वर से नहीं की जा सकती। वास्तव में भगवान की पूजा ब्रह्मा और शिव विरचिनुतम जैसे देवताओं के द्वारा की जाती है। फिर भी दिलचस्प बात यह है कि कोई मानव नेता है जिनकी मानव रूपता या जुर्मो फिल्म की गलत फहमी के तहत मूर्ख लोगों द्वारा पूजा की जाती है। यह देवता, हाँ, इस भौतिक संसार के एक शक्तिशाली मनुष्य या देवताओं को दर्शाता है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण भगवान को सर्वोच्च व्यक्तित्व इस दुनिया से संबंधित नहीं है।
वह भौतिक सृष्टि से ऊपर या उससे परे है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों के नेता श्रीपाद शंकराचार्य भी कहते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। हालांकि मूर्ख लोग हित ज्ञान देवताओं की पूजा करें क्योंकि वे तत्काल परिणाम चाहते हैं। उन्हें परिणाम मिलते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि प्राप्त परिणाम अस्थायी होते हैं और कम बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है और उसे किसी तात्कालिक अस्थायी लाभ के लिए देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। इस भौतिक संसार के देवता, साथ ही उनके उपासक इस भौतिक संसार के विनाश के साथ गायब हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भौतिक और अस्थायी होते हैं। दोनों भौतिक संसार और उनके निवासी, जिनमें देवता और उनके उपासक भी शामिल है, ब्रह्मांड महासागर के में बुलबुले हैं। हालांकि इस दुनिया में मानव समाज अस्थायी चीजों के पीछे पागल है, जैसे कि जमीन, परिवार, आनंददायक सामग्री रखने की भौतिक समृद्धि। ऐसी अस्थायी चीजों को प्राप्त करने के लिए लोग मानव समाज में देवता या शक्तिशाली पुरुषों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनेता की पूजा करके सरकार में किसी मंत्री पद पर प्राप्त कर लेता है, तो वो समझता है कि उसके लिए बहुत बड़ा वरदान प्राप्त हो गया। इसलिए वे सभी अस्थायी वरदान प्राप्त करने के लिए तथाकथित नेताओं या बड़ी बंदूकों के सामने झुक रहे हैं और वे वास्तव में ऐसी चीजें हासिल करते हैं। ऐसे मूर्ख लोग भौतिक अस्तित्व की कठिनाइयों के स्थायी समाधान के लिए कृष्ण चेतना में रुचि नहीं रखते हैं। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे हैं और इंद्र के सुख के लिए, थोड़ी सुविधा पाने के लिए वे देवताओं के रूप में जाने वाले सशक्त जीवों की पूजा करके ही आकर्षित होते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि लोग कृष्ण चेतना में शायद ही कभी रुचि रखते हैं। वे अधिकतर भौतिक सुख में रुचि रखते हैं और इसीलिए वे शक्तिशाली जीव की पूजा करते हैं। उदाहरण स्वरूप हिरण्यकश्यप, रावण और भगवान की उपासना करने वाले प्रहलाद और ध्रुव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा चित्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। मेरा प्रश्न है, मानव समाज के 4 विभाजनों को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाली विधियों की सूची बनाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता के अध्याय 4 के 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, चतुर्वर्णमया सृष्टु गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम मम व्यय। प्रकृति के तीनों गुणों और उससे संबद्ध कर्म के अनुसार भगवान द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। भगवान इस व्यवस्था के सृष्टा है, किंतु वे अव्यक्त करता है। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा है। सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय प्रशासक वर्ग है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहते हैं। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं। और चौथा शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावना भावित विकसित हो सके। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से बढ़कर होता है, किंतु जो व्यक्ति कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है वही वैष्णव होता है। कृष्ण मानव समाज के चतुर्वर्ण प्रणाली से परे है। उसी तरह कृष्ण भावना भावित मनुष्य भी इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें जो भी त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करने का प्रयत्न करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा में सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न है, 12 महाजनों की सूची बनाओ। 12 महाजन हैं, ब्रह्मा, शिव, नारद मुनि, 4 कुमार, कपिल मुनि, मनु महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी, यम महाराज। श्रीमद् भागवतम 6.3.2021 में यम महाराज 12 महाजनों के विषय में बताते हैं। महाजन वे हैं जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, जिनसे प्रेरणा मिलती है। ब्रह्मा सृष्टि करता है, वे हमारे पिता हैं। सभी वेदों को जगत में प्रकट करने वाले ब्रह्मा जी हैं, वे रजोगुण के नियंत्रक हैं। ब्रह्मा जी से हम बुद्धि का उपयोग करना सीखते हैं। सृष्टिकर्ता होने के नाते वे महाजन हैं।
नारद मुनि, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये एक महान प्रचारक हैं, ये सभी को ज्ञान देते हैं, इन्होंने सभी का मार्गदर्शन किया और उन्हें भगवान की महिमाओं के बारे में बताया। ये एक महाजन है। शिव, भगवान विष्णु तमोगुण को कंट्रोल करने के लिए शिव जी के रूप में प्रकट हुए। शिव जी हमें अध्यात्म के बारे में सिखाते हैं। महायोगी होने के नाते वे एक महाजन हैं। चतुष कुमार, इनकी उत्पत्ति भी ब्रह्मा जी से हुई। इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और दूसरों को भी प्रेरणा दी। सनक, सनातन, सनत कुमार, ब्रह्मचार्य के कठोर पालन के कारण ये महाजन हैं। कपिल मुनि ने सांख्य योग दिया। ये हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें किस प्रकार वैज्ञानिक तरीके से सोचना चाहिए। सांख्य देव हैं। प्रहलाद महाराज ने सहनशीलता और शांत भाव से अपने पिता के सारे अत्याचार सहन किए और भगवान की सेवा में दृढ़ रहे। वे राक्षस होते हुए भी भगवान के सच्चे भक्त बने रहे और अपने विश्वास से भगवान को इस धरा पर प्रकट होने के लिए मजबूर किया। उन्होंने हमें शांत भाव और भगवान पर विश्वास करना सिखाया, इसलिए वे महाजन में आते हैं। मनु महाराज, पूरे समाज में शासन और या राजनीतिक ज्ञान दिया, वर्ण आश्रम के बारे में ज्ञान दिया। सारे शास्त्र और अर्थशास्त्र उन्हीं की देन है। मनुष्य जीवन को कैसे चलाना है, मनुस्मृति स्मृति में सब कुछ दिया है। जनक महाराज ने अपने राजकर्मों के द्वारा मुक्ति प्राप्त की। उन्हें समस्त मानव जाति और राजनीति का गुरु माना जाता है। उनसे सीखना चाहिए कि सभी भौतिक कर्मों को करते हुए भी किस तरह वैराग्य का जीवन जिया जाता है। बलि महाराज, जिन्होंने अपनी तपस्या से वामन देव को प्रकट होने के लिए मजबूर किया, उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। इस गुण के कारण इन्हें महाजन पद प्राप्त हुआ। यमराज सभी मनुष्यों और देवों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। वे पूरी सृष्टि का संतुलन। भीष्म पितामह भगवान की सेवा में हमेशा ईमानदार, वफादार और सच्चे थे। हालांकि भगवान के हाथों में एक उपकरण के रूप में उन्हें एक कृतघ्न की भूमिका निभानी पड़ी और उन्हें हमेशा के लिए गलत समझा गया। भीष्म द्वारा कौरवों का पक्ष स्वीकार करने का वास्तविक कारण भगवान की कृष्ण की इच्छा थी। जब भगवान कृष्ण को पूरी दुनिया में एक शानदार उदाहरण दिखाना होता है तो वे अब किसी अपने भक्त का उपयोग करते हैं। त्याग के कारण इन्हें महाजन पद प्राप्त हुआ। यमराज सभी मनुष्यों और देवों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। पूरी सृष्टि का संतुलन बनाकर रखते हैं। यदि वह अपने कार्य में थोड़ी सी भी लापरवाही करे तो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है और पृथ्वी गलत लोगों से भर जाती है। वह हमेशा सिखाते हैं कि भगवत भक्ति में दृढ़ होकर नियमों का निरंतर पालन करते रहना। सुखदेव गोस्वामी परम योगी और ज्ञानी थे। वे श्रीमद् भागवत के मुख्य वक्ता थे, जिन्होंने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई और भगवान की महिमा का गुणगान किया। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 17.186 में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासा वृषिर्यस्य मतं न भिन्न धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथा। महाभारत के अनुसार परम सत्य के बारे में तर्क करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इतने सारे वैदिक ग्रंथ और दार्शनिक ज्ञप्तियां हैं कि कोई भी दार्शनिक किसी दूसरे से सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करना और उनसे अन्य का ठुकराना चाहता है। इसलिए धार्मिक सिद्धांतों की आवश्यकता को समझना बड़ा कठिन है। इसलिए महाजनों और महान आत्माओं के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 6.1.17 में कहा गया है कि व्यक्ति को निडर होकर 12 महाजनों और उनके शिष्य उत्तराधिकार का पालन करना चाहिए और इस प्रकार माया के चंगुल से मुक्त होना चाहिए। हरे कृष्णा। अगर कोई त्रुटि हुई तो प्रभु जी क्षमा कीजिए। मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पे समाप्त होता है। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। यहाँ पर हम गुरु जी का प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हम सब त्रुटियां क्षमा करिए प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे। जो मेन बेस होता है ना भगवान को समझने का, हमारे पास जो आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, तो इसमें यही क्वेश्चन है। आपने ढंग से अगर भक्ति परीक्षा में डिस्कशन किया होगा सभी ने, कि जो हमारा आत्मा तक का जो सफर है, तो इसमें पहले ही आता है कि जो अभी आया था कि अवतार, पुरुष अवतार, गुण अवतार, ठीक है, लीला अवतार। तो जितने अवतार आते हैं, तो अवतार क्या होता है, अवतरण क्या होता है, दूसरा आत्मा तक कहाँ से आत्मा आई है और कहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब स्टार्ट पॉइंट क्या है, आत्मा तक कैसे संकर्षण या कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है या अवतरण होता है, ये क्वेश्चन है। ये बताइए जरा, सोर्स क्या है, और सोर्स के बाद आत्मा तक जाने में कितने चरण हैं, और अवतार जो बोलते हैं, गुण अवतार, लीला अवतार, तो ये अवतार क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अवतार मतलब प्रकट होना ना। प्रकट होना तो जन्म लेना। नहीं, प्रकट और जन्म में अंतर है। क्या प्रकट अंतर? मतलब वो ऑलरेडी है, पर वो हमें सामने तभी दिखते जब वो प्रकट होते हैं। और जन्म मतलब कि जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म होता है। तो भगवान का तो मृत्यु भगवान नहीं कृष्ण होता। ने तो जन्म लिया था। ये उनका अवतार था, उनका पुरुष अवतार में आते ना। लीला अवतार अवतार मतलब वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए आए और वो लीला हो गई तो वो अप्रकट हो गए या फिर चले गए, ऐसा। ने उनके माँ के गर्भ से लिया था ना उन्होंने। वो तो खाली कारण था कि उन्होंने मतलब वैसा दृश्य दिखाया, पर वो प्रकट हुए, जन्म नहीं बोल तो सकते। वही कह रहा हूँ, प्रकट और अवतरण में क्या फर्क है? प्रकट अवतरण एक चीज थोड़ी है। तो अवतार क्या होता है? प्रकट तो क्या हुआ कि हम में शक्ति है, अभी हम यहाँ पे हैं, थोड़ी देर में कहीं और पहुंच गए। अभी हम दिल्ली में हैं, थोड़ी देर में प्रकट हम बॉम्बे में हो गए, तो ये प्रकट हो गया। तो प्रकट अवतरण एक चीज नहीं है ना। अवतरण क्या है, अवतार जिसे बोलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, अवतार में जब भी भगवान को किसी विशेष उद्देश्य से जैसे आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आना पड़ता है प्रभु जी, तो वो अवतार कहलाते हैं। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए वो यहाँ पे आते हैं प्रभु जी। तो वो अलग अलग रूप गुण के रूप में आते हैं। जैसे गुणावतार, लीला अवतार के रूप में हम देख रहे हैं, या सत्यावेश अवतार में जैसे पृथ्वी महाराज या किसी को, या जैसे प्रभुपाद को श्री प्रभुपाद के रूप में भी जैसे सत्यावेश अवतार के रूप में जैसे उनको एक विशेष पावर दिया गया था। जैसे उनका जीव तत्व जो कहलाते हैं प्रभु जी, जो उनसे एक विशेष शक्ति दी जाती है कि कोई स्पेशल जो उनको कार्य को कंप्लीट करने के उद्देश्य से प्रभु जी उस रूप में भगवान अपने आप को प्रकट करते ओह हैं माय प्रभु गॉड, जी। नॉनू तुझे पता मैं वीडियो ऑन करके खा रही हूँ और खूब दाड़ दाड़ खा रही हूँ। और प्रभु जी, जैसे सभी के सोर्स कृष्ण ही है प्रभु जी। जैसे चैतन्य चरितामृत में प्रभु जी कहते हैं कि ये उस तरीके से है जैसे जो एक मेन दीपक से कई दीपक हम दिए नए दिए जला सकते हैं प्रभु जी, ये उसी तरीके से है। तो भगवान के ही अलग अलग अंश होते हैं, विशेष कार्यों को करते हैं। तो ये अवतार है प्रभु जी। तो ये अलग अलग समय पे अलग अलग रूप में आते हैं। ये तो अवतार का आपने विस्तार बताया है। अवतार की शब्द है वो, अवतार क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है। अवतार आए तो आत्मा तक कहाँ से स्टार्ट होता है, और हमारे शरीर के अंदर जो भी आत्मा परमात्मा जिसे बोलते हैं, ये कैसे आता है? प्रभु जी, वो जो तीन जो पुरुषावतार है उनके रूप में जो रहते हैं, जैसे महाविष्णु के रूप में आते हैं प्रभु जी, जो जिनके कारण ये समस्त जो कारणों के कारण है प्रभु जी, जिनके कारण ये समस्त ब्रह्मांड की रचना होती है। उसके बाद
गर्भोदकशाही विष्णु जैसे परमात्मा के रूप में वो एक एक ब्रह्मांड में वो अंदर जाते हैं प्रभु जी। उसके बाद क्षीरोदकशाही विष्णु जैसे बोलते हैं वो हम हमारे भीतर आते हैं, जो परमात्मा के रूप में विराजमान रहते हैं प्रभु जी हमारे साथ। कभी गर्भोदशाई विष्णु आपने परमात्मा बताए, कभी क्षीरोदकशाई विष्णु परमात्मा बताए। प्रभु जी ये 3 पुरुष अवतार हैं। पुरुष अवतार में हाँ, तो इनमें क्या क्या कैसे, वही कह रहा हूँ, आत्मा कहाँ से आती है, शुरू का सोर्स क्या है, और एक्सपेंशन कैसे होता है, और यहाँ तक कैसे पहुंचते हैं, ये आत्मा तक परमात्मा तक कैसे पहुंचते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। और अवतरण क्या होता है, अवतार जिसे बोलते हैं, अवतरण है क्या, कि भगवान ने अवतार लिया धर्म की स्थापना के लिए, ठीक है, तो क्या अवतार है क्या, हम क्या समझते हैं अवतार से। भगवान अपना एक्सटेंशन करते हैं, अपना विस्तार करते हैं। और एक्सपेंशन तो कर लिया उन्होंने। तो अवतार बिल्कुल सिंपल है, आप कभी एयरपोर्ट पे जाना, अवतरण लिखा होगा कि नीचे उतरना, तो अवतार जो होता है वो नीचे उतरना, मतलब पहले से भी है, कोई ऐसा नहीं कि हम प्रकट हो गए। प्रकट और अवतरण में ये फर्क आता है कि प्रकट होते हैं कि एक जगह से गए दूसरी जगह चले गए, लेकिन अवतरण क्या होता है कि नीचे उतरना, मतलब किसी कारणवश हमें धर्म की स्थापना कर लिए आना पड़ता है। तो ये अवतरण को हमारे जितने वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने इसको बताया हुआ है। अब आते हैं कि कैसे हमारे आत्मा तक जो चरण है, कि कहाँ से सोर्स है, कौन बताएगा, कि मैं ही चालू करूं। प्रभु जी आप ही बता दीजिए, एक्चुअली हाँ प्रश्न तो ही नहीं समझ में आ रहा है, सोर्स कहाँ, सोर्स प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा सिंपल प्रश्न है कि एक्सपेंशन कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट पॉइंट है, और यहाँ तक बीच बीच में क्या चरण है एक्सपेंशन के, अवतरण के, कि हमारे आत्मा जो शरीर में बोलते हैं ये किसके द्वारा यहाँ तक आई है, ये क्वेश्चन है। प्रभु जी स्टार्ट पॉइंट तो कर्णोदकशाई विष्णु है, उसके बाद शिरोदकशाई गर्भोदकशाई विष्णु आते हैं पुरुष अवतार के में 3 जो विष्णु आ रहे हैं। उसके बाद गर्भोदकशाई विष्णु जो जीव के हृदय में वास करता है, वहां से फिर लीला अवतार आते हैं। प्रभु जी आप बताइए। ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी से फिर ऐसे स्टार्ट पॉइंट मिलेगा जी नहीं नहीं, जो आचार्य लोग प्रभु बताते जी हैं, जो जो गीता और भागवतम आप ढंग से अगर पढ़ेंगे तात्पर्य में, तो एक्सपेंशन कहाँ से होता है कि जो सभी कारणों के कारण जो बोलते हैं वो श्री कृष्ण होते हैं। श्री कृष्ण भगवान से बलदेव आते हैं, पहला उनका संकर्षण होता है बलदेव। उन बलदेव से आप देखेंगे तो, अगर बात करेंगे अयोध्या की, मतलब हम बात करें त्रेता की, तो त्रेता में कौन कौन आया था, राम, भरत, लक्ष्मण। शत्रुघ्न, लक्ष्मण, ये कौन थे, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो मतलब कैसे हुआ, श्री कृष्ण भगवान के बाद बलदेव आते हैं, बलदेव के फिर 4 एक्सपेंशन होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो तो आगे त्रेता में द्वापर में कहाँ थे, ठीक है। तो उसके बाद संकर्षण जो होते हैं, मतलब श्री कृष्ण के बाद बलदेव, बलदेव के बाद 4 हो गए, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इसमें संकर्षण का फिर एक्सपेंशन होता है, उसमें होते हैं नारायण। उन नारायण के फिर 4 होते हैं, कौन कौन, फिर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, जो आप गोलोका चार्ट में देखेंगे। उसके बाद संकर्षण जो होते हैं उनसे फिर जो विष्णु है, महाविष्णु, वो अवतरित होते हैं। महाविष्णु मतलब जो कारणोदकशाही विष्णु बोलते हैं, उनसे आगे एक्सपेंशन होता है, कौन होता है, गर्भोदकशाही विष्णु, ठीक है, जो गर्भ में लेटे होते हैं। उनके गर्भ से ही नाभि से कौन निकलते हैं, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी निकलते हैं, ये है। उसके बाद उनके बाद होते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। क्षीरोदकशाही विष्णु ही हमारे
परमात्मा जो बोले जाते हैं वो हैं जो कि प्रवेश करते हैं। ये होता है यहाँ से कहाँ से चला, भगवान श्री कृष्ण से लेके हमारे जो है परमात्मा रूप में आने में। अब इसमें आता है कि जो पुरुष अवतार हम बोलते हैं, तो पुरुष अवतार में पहले 3 जो संकर्षण के बाद आते हैं, जिसमें महाविष्णु हो गए, जिनको हम कारणोदशाई विष्णु बोलते हैं, गर्भोदशाई विष्णु बोलते हैं, और क्षीरोदशाई विष्णु होते हैं, ये ही आते हैं। तो जो पहले 3 पुरुष होते हैं, उनमें जो पहले पुरुष रूप में अवतारी होते हैं, उसके द्वारा ही जो महत्व तत्व होते हैं वो आते हैं। उनका केवल महत्व तत्व के लिए हो, क्योंकि जब वो श्वास छोड़ते हैं बहुत सारे ब्रह्मांड बनते हैं, और सांस जब अंदर लेते हैं तो वो उसी में हमारी पूरी सृष्टि का जो होता है वो प्रलय हो जाती है। तो उसमें महत्व तत्व होते हैं। ये जो 16 महत्व तत्व हैं वो कौन से हैं, कौन बताएगा? 16 मन बुद्धि अहंकार ये तो जल 3 ही हैं। पृथ्वी, यही सब है ना। पृथ्वी आकाश, पृथ्वी अ, जल, पृथ्वी वायु, ये महत्व 16 है। ये मन बुद्धि अहंकार, फिर ये 5 इंद्रियां, और 5 इंद्रियों से उनके काम 16, 5 5 10 और 3 13 13 और 3 ये 3 क्या? ऐसे ही है शायद प्रभु जी। ये तो गड़बड़ हो गई, 19 हो गए। 19 कहाँ, 13 हुई, 3 और है। मन बुद्धि अहंकार, 5 पृथ्वी के दत्र 5 ही है, ऐसे 10 13 और 3 और है। ध्यान नहीं रहता प्रभु, मैं पढ़ के बता। महत्व महत्व तत्व होते हैं 16। 16 कौन से होते हैं? 5 स्थूल होते हैं जो आपने बताया, जिससे हमारा शरीर बनता है। 5 स्थूल हो गए, 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई, और 5 कर्म इंद्रियां होंगी। तो कितने हो गए? 5 5 10, 5 15, और एक हो गया मन। तो ये 16 महत्व हैं। ये 16 महत्व आते हैं, तभी ये हमारी सृष्टि का निर्माण होता है। उसके बाद इसमें अवतरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है, आपने पढ़ा होगा कि सबका एक एक कौन बताएगा कि पुरुष अवतार का एक कि ये वाले हैं गुण, और गुणावतार का, और सक्ता वेशावतार का, और मनवंतर और लीला अवतार युग अवतार का, कोई एक एक अवतार बताए। लीला अवतार में भगवान राम और भगवान कृष्ण। भगवान राम लीला अवतार में आते हैं। पुरुष अवतार, पुरुष पुरुष अवतार में पुरुष अवतार में प्रभु नहीं जी नहीं, शिरोदक्षाई, पुरुष अवतार में शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु आते हैं प्रभु जी। हाँ, ये तो ठीक है। एक एक पूछा, एक हाँ एक जी, बताएंगे चलेगा। जी जी। हाँ, उसके बाद लीला अवतार जैसे में कृष्ण भगवान आते हैं मेरे मनवंतर, ख्याल से। मनवंतर अवतार में प्रभु जी मनु महाराज, इस तरह से। गुणावतार में, सत्यावेश अवतार में, लीला अवतार में, शक्त्यावेश अवतार में सत्यावेश प्रभु जी अवतार में व्यास जी व्यासदेव पृथु और महाराज महाराज। अभी प्रभुपाद जी भी सत्यावेश अवतार में मान सकते हैं। कपिल मुनि शक्तावेश अवतार में आते हैं, और व्यासदेव जी। पृथ्वी महाराज, पृथ्वी महाराज गुणावतार में ब्रह्मा विष्णु महेश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। हाँ, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। आप लोगों ने सब सही बताया है, तो क्लैरिटी होनी चाहिए। कुछ इधर कुछ उधर हो जाता है कभी। सिंपल है, पुरुष अवतार में 3 ही आते हैं, जिससे हमारा संकर्षण स्टार्ट होता है और आत्मा तक हम आते हैं। गुणा शब्द हो गया, जैसे गुणा हो गया कि गुण, जो हमारे 3 गुणों में हम रहते हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव हो गए। सत्यावेश अवतार होता है जिसमें शक्ति होती है, जो कि प्रत्यक्ष होते हैं, जिसमें शक्ति होती है। अप्रत्यक्ष होते हैं उनको विभूतियां बोलते हैं, जो प्रत्यक्ष होते हैं वो सत्यावेश अवतार होते हैं, जिसमें शक्तियां होती है, जिसमें कुमार, नारद और पृथु हो गए। मनवंतर जहाँ बोलते हैं, वह मनवंतर में जितना होते हैं कि जिसमें स्वयंभू मनु आ जाते हैं, सुरोसी मनु आ जाते हैं, वैश्वस्त मनु आ जाते हैं, जहाँ पे मनु शब्द लगा हुआ है वो आ जाते हैं। युग युग अवतार क्या होते हैं? जिसमें युग चलता है, जैसे द्वापर, त्रेता, कलयुग और ये
तो इसमें अलग अलग कलर भी होते हैं। तो सतयुग में देखेंगे तो लाल कलर था, कौन से, नरसिंह देव थे। और उसके बाद त्रेता युग में श्वेत थे, श्वेत मतलब रामचंद्र भगवान। द्वापर युग में काला, काले भगवान कौन हो गए, भगवान कृष्ण। और कलयुग में पीला मतलब भगवान चैतन्य। तो ये थे। और लीला अवतार में जितने भी मत्स्य हो गए, कूर्म हो गए, राम हो गए, बराहा हो गए, नरसिंह हो गए, बावन हो गए, ये सारे लीला अवतार के जिन्होंने लीलाएं के द्वारा किया है। तो ये बहुत ही सुंदर भगवत गीता के जो पाठ है वो इसीलिए है कि हम ये चीज सब समझें। और ये इसको भक्ति समझ सकता है, अभक्त नहीं समझ पाएगा। वो तो ये समझेगा ब्रह्मा विष्णु महेश तीन ही हमने सुने हैं, उसके अंदर आपने विष्णु कहाँ से तीन बता दिए, किन से कौन निकलता है, ये सब समझ में नहीं आ रहा, ये सब नहीं है। तो इसलिए ये सब इसके लिए जो भक्त हैं। और श्रीमद् भागवतम तो भक्त के लिए बोली गई, किसके लिए इसका प्रकट हुआ, केवल भक्तों के लिए। अभक्त उसको नहीं समझ सकता ना, उसको अनुसरण के लिए बोला गया है कि उसको श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए। इसमें सीधा जन सामान्य के लिए वो नहीं है, उन्हीं के लिए जो जन सामान्य से ऊपर उठ के आते हैं। हरे कृष्ण। अब कोई क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, आज प्रेजेंटेशन तो हो गया है। प्रभु जी ये सब अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है तो उसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या तो हाँ फिर माता जी वो एवरीडे ठीक है, रीड। माता जी बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो हमें ये चीज जब हम पढ़ते जाते हैं तो हमें कहीं न कहीं दिमाग में ये लाना पड़ता है कि कैसे हम आत्मा तक पहुंचे हैं। तो जब तक क्यूरियस नहीं होंगे और हम वहां का वहीं खत्म करते जाएंगे कि आज हमने ये पढ़ा यहीं पे खत्म। ये जो 45 मिनट की गीता है, ये भगवान श्री कृष्ण ने एक बार में सुनाई थी, हमें भले वो 18 चैप्टर में मिल रही है। तो वो 45 मिनट में इसीलिए भगवान तो चाहते इंद्रप्रस्थ में बैठे आराम से चाय समोसे खा के सुना रहे होते अर्जुन को कि तुम भी सामने बैठो, हम भी बैठे हैं। और उधर राजा महाराजा तो थे ही, वो आराम से नौकर चाकर आते, कभी लच्छा पराठा आ रहे हैं, कभी वो चाउमीन आ रही, खाते तो नहीं हो पाता। उन्होंने युद्ध के बीच में इसीलिए दिया है क्योंकि ये हमारे कलयुग में उस तरह से पहुंचे जैसे भगवान ने सोचा हुआ है इसे। नहीं तो वो आराम से दे सकते, उन्होंने युद्ध के बीच में क्यों दिया, क्योंकि जब नीड थी, गुरु को पता होता है कि अब इसकी जरूरत है, इस समय देना है। जब उन्होंने उनको गुरु रूप में उनको पहचान लिया और उनको अपना अपना जो शिष्य रूप में उनको उनके सामने रख दिया, तब उन्होंने स्वीकार कर लिया, तब उनको वो दी। तो ये 45 मिनट की है, तो 45 मिनट को हम एक अलग अलग ना समझे कि अलग अलग दिया गया। हमें ये समझना पड़ेगा कि जहीं पे भी संकर्षण आया, यहाँ पे ये अवतार आए, तो ये अवतार अलग अलग कैसे हैं, कैसे इनका प्रकट हुआ, कैसे अवतरण हुआ, कैसे नीचे आए, कौन क्या है, विभूतियां कौन होते हैं, शक्ति विशेष अवतार कौन, लीला अवतार, गुरुतर। तो इसमें आनंद आता है। जब हमें आनंद आने लगता है तो हम खुद मेहनत करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारी सैटरडे को प्रेजेंटेशन है, बस हमारा क्वेश्चन एक मिला हुआ है, माता जी ने दिया, वो ये वाला करते हैं और वहां सुन लेंगे। तो क्या होगा, आपकी भगवत गीता कभी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप अपना अपना प्रश्न करेंगे, दूसरे वाले दूसरा प्रश्न करेंगे। तो उन्होंने पूरा जो प्रश्न किया एक पूरे साइकिल में, मतलब ये लेवल 4 में, तो वो उनके हिस्से में मान लो 20 को प्रश्न आए, तो 20 ही प्रश्न उनको याद रहेंगे बस। अब थोड़े दिन बाद वो भी भूल जाएंगे। लेकिन हम तो भगवान वही की भक्ति के लिए कर रहे हैं, हम किसी के लिए करें, भगवान की भक्ति, भगवान को प्रसन्न करना, प्रचार प्रसार करना। तो उसमें हमें आनंद आना चाहिए। आनंद आएगा तो हमें ये चीजें सब याद रहेंगी और अंदर और ज्यादा पूछने की क्यूरियस हो जाएंगे कि हमें ये जानना है कि कैसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं, कैसे भगवान का अवतरण होता है, कैसे कैसे अलग अलग अवतार लेते हैं। तो ये माता जी तब याद बना रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी। आपका प्रश्न प्रभु था जी वर्णाश्रम का, उसका भी